अगर आप वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस करना चाहते हो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। खादों की अगर बात करें, भिन्न भिन्न प्रकार की खादें आपको मार्केट में मिलेगी, पर वर्मी कंपोस्ट सबसे सहज, सबसे इजी है बनाने को। ठीक है, जब टेम्परेचर 45-50 तक पहुंचा होता है, ये जल्दी मरता नहीं। कंपेरेटिवली और भी केचुए हैं जो ये खाद बनाते हैं, पर वो ज्यादा देर सफर नहीं कर पाते। जो सेब लगा रहा है हिमाचल के किसी भी कोने में, वो इस खाद को रिकमेंड करेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। आप कश्मीर चले जाओ, कश्मीर में हमारे इंडिया के 80% से भी ज़्यादा एप्पल की फसल होती है, वहाँ पे डलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गौतम है। मैं गांव सिजमौर श्री अनंतपुर साहब का निवासी हूं और मैं अपने गांव में आज से 4 साल पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट का कार्य शुरू किया था और आज भी मैं इस कार्य को कर रहा हूं। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जो केचुए द्वारा बनाई जाती है। केचुए द्वारा बनाई गई एक प्राकृतिक खाद है। इससे पहले मैं लुधियाना में रहता था और वहाँ पे अपना कार्य कर रहा था, पर कुछ कारणवश जब मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि मम्मी पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। उनके सिर्फ और सिर्फ अगर दवाइयों की बात करें, 20 से 25 हज़ार की दवाइयाँ आती थी, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह वगैरह। तो मैंने एक सोच पकड़ी कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा शुरू करूं जिससे सबको फ़ायदा हो। हम ये दवाइयाँ पहले नहीं खाते थे, ये जितने भी तरह तरह के जो केमिकल्स हैं हम पहले नहीं लेते थे। तो मैंने थोड़ा सर्च की और मुझे ये खाद का, देसी खाद वर्मी कंपोस्ट का कार्य सबसे अच्छा लगा। मैंने इसमें थोड़ी रिसर्च की, मैं मेरिट किया, वहाँ से थोड़ी ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 एकड़ में अपना वर्मी कंपोस्ट का प्लांट सेटअप किया। स्टार्टिंग में मैंने 18 बेड लगाए थे और तकरीबन फिक्स्ड कॉस्ट जो 18 बेड्स की आई थी, सारा मिला के तकरीबन 4 लाख का मेरा वहाँ पे खर्चा हुआ था। देखिए, अगर आप वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस करना चाहते हो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। मार्केट इतनी बड़ी है कि सीज़न में आप इसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। बट क्योंकि हमारा किसानों का एक पहलू है कि हम लोग एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन में हमेशा आगे रहते हैं। हमसे कोई भी चीज़ लगवा लें, हम लगवा देंगे। किसान कहाँ डूबता है? मार्केटिंग में। आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी और इसकी मार्केटिंग बहुत आसान है। आपको हर व्यक्ति, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, कोई बागवान हो, कोई एग्रीकल्चरिस्ट हो, कोई किसान हो, कोई और मतलब इस फील्ड का बंदा हो, वो आपको वेलकम करेगा। ठीक है, तो अगर जिस भी व्यक्ति ने ये काम करना है, इसमें 2-4 दिन की ट्रेनिंग और बाकी हम लोग उसको गाइड करते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर हम खुद साइट पे जाके साइट सिलेक्शन करवाएंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब बताएंगे। ठीक है, किस किस सीज़न में केचुए का ध्यान रखना है, कैसे उतार करना है, कैसे छिनाई करनी है, वो सारी ट्रेनिंग हम लोग, जो भी किसान इस काम में इंटरेस्टेड होगा, उसको देंगे। देखिए, ऑर्गेनिक फील्ड में ऑर्गेनिक खादों की अगर बात करें, भिन्न भिन्न प्रकार की खादें आपको मार्केट में मिलेगी, पर वर्मी कंपोस्ट सबसे सहज, सबसे इजी है बनाने को। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा आपको सिर्फ प्रोडक्शन में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केटिंग इसकी फिर इजी रहती है। आप ऑर्गेनिक में जैसे नीम खली ले लो, और भी कई तरह की खादें आती हैं। इस खाद में जो प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, मैं इस खाद में क्यों इतना झुकाव कर रहा हूं कि आप यही खाद बनाओ, क्योंकि ये एक ऐसी खाद है जिसमें 16 प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं जो हमारी मिट्टी को चाहिए। प्रमुख रूप से, मेजर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, NPK जो हम बोलते ही हैं। बाकी जो 13 और अन्य पोषक तत्व हैं, जैसे आप मान लो आयरन हो गया, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, कैल्शियम, और भी कई प्रकार के सूक्ष्म मतलब जो इसकी है खाद में प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं। इस खाद को डालने के बाद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, बिकॉज ये इट्स अ कंप्लीट फूड फॉर सॉइल। जो हमारी ज़मीन को चाहिए वो इस खाद में है। कंपेरेटिवली अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन है। अगर हम DAP की बात करते हैं, ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है। ये ज़मीन की रिक्वायरमेंट कभी भी पूरी नहीं करते, उल्टा ये ज़मीनों को बर्बाद कर रहे हैं, ये ज़मीनों की उपजाऊ शक्ति ख़त्म कर रहे हैं। ये खाद जहाँ आप डालोगे, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। ये ज़मीन को इतना अच्छा बनाता है, आप
पर प्लांट जो सीडलिंग्स होगी वो ज़्यादा होगी। अगर किसी आम के पेड़ में 50 आम लग रहे हैं, इस खाद को डालने के बाद वो 65-70 हो जाएंगे। इस खाद को तैयार करने के लिए एक सहज जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है विंडरो मेथड, जैसे मैंने ये लगा रखा है, ठीक है। इसे हम कवरनुमा मेथड भी बोलते हैं। ये सबसे इजी है और सबसे सस्ता है, ठीक है। इसमें हम 30 फुट, 40 फुट या 50 फुट के बेड बनाते हैं। बेड की जो चौड़ाई है वो 4.5 फुट, लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो 25 फुट, जैसे आप देख सकते हो ये 25 फुट के बेड हैं। इसके आगे जो बेड है वो 40 फुट के बेड हैं, ठीक है। उसमें हम गोबर डालते हैं, गाय का गोबर जो 3-4 हफ्ते मतलब के बीच हो, ज़्यादा बिल्कुल ताज़ा गोबर भी नहीं लेना है, ज़्यादा पुराना भी नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा गोबर हो जिसमें आप पानी डालो, पानी निकल जाए, वो मतलब वो गोबर हम तैयार मानते हैं, जिसमें हम फिर केचुआ डालते हैं। इस खाद को बनाने के लिए एक स्पेशल केचुआ है जिसका नाम है आइसिनिया फेटिडा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक प्रजाति है। दुनिया में आपको हज़ारों तरह के केचुए मिल जाएंगे, पर जो हमारा इंडिया है, इंडिया की जो क्लाइमेट है, खासकर नॉर्थ इंडिया, पंजाब की लेके चलूँ, यहाँ सर्दियाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, यहाँ पे गर्मियों में बहुत गर्म सीज़न हो जाता है, ठीक है। तो इस केचुए की खासियत क्या है, ये गर्मियों को आराम से ऑब्जॉर्व करता है। जब टेम्परेचर 45-50 तक पहुंच रहा होता है ये जल्दी मरता नहीं। कंपेरेटिवली और भी केचुए हैं जो ये खाद बनाते हैं, पर वो ज़्यादा देर सफ़र नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम मार्केटिंग की बात करें, इस चीज़ पे थोड़ा हर किसान को ध्यान देना पड़ेगा। आपको मार्केट करनी ही पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा। आप हफ्ते में 10 बंदों के साथ भी मिले वो भी काफ़ी है। इसकी मार्केट की बात करूँ, बल्क में आप हिमाचल पकड़ लो, जम्मू एंड कश्मीर पकड़ लो, आप 2-3 बागवानों का ऑर्डर पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि लेने वाले ट्रकों के ट्रक लेते हैं, वो 2-4 टन से उनका पेट नहीं भरता। वो कहते हैं भाई हमें कम से कम 2-3 ट्रक दो। कोई 25 टन मांग रहा है, कोई 50 टन मांग रहा है, और सर्दियों में तो इसकी इतनी डिमांड है। अब अगर आप मेरा एग्जाम्पल लो, लास्ट ईयर आप मानेंगे नहीं, अगस्त से लेके मार्च तक के बीच जो टाइम पीरियड है, मेरे पास खाद ही ख़त्म होगी। हालत ये थी कि मुझे और लोगों से लेके खाद अपने नाम पे बेचनी पड़ी, इसकी इतनी बड़ी डिमांड है। गोबर हमेशा वो लें जिसमें रेत ना हो, तूड़ी ना हो ज़्यादा, या फिर जो और चीज़ें होती हैं गोबर में डालते हैं, कई बार चूड़ियाँ भी डाल देते हैं, ठीक है। उससे जब खाद फिनिश प्रोडक्ट बनता है केचुआ डालने के बाद, उसकी क्वालिटी गिरती है। गोबर हमेशा, जैसे मैं रेकमेंड करता हूँ, मैं गौशाला से उठाता हूँ, क्योंकि मैंने उनको साफ साफ बोल रखा है कि आप एक जगह स्टेक करें, उठा हम लेंगे। तो वो 98% तक काफ़ी साफ़ रहता है गोबर। कंपेरेटिवली अगर आप किसी गांव से, किसी डेयरी वाले से ले रहे हो, तो आप पहले ही ये चीज़ सुनिश्चित कर लें कि भाई देखिए जो गोबर हमें चाहिए उसमें कोई भी मिलावट ना हो। इस काम का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये काम आप बंजर ज़मीन पे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ज़मीन में कुछ नहीं करना है। आपको तो बस नीचे बिछा के, काले रंग की पन्नी बिछा के, ईंटें लगा के, गोबर ऊपर रख के, केचुआ डाल के खाद बनानी है। ये बहुत अच्छी विशेषता है। बस ज़मीन ऐसी हो जहाँ पर पानी खड़े ना। सपोज़ जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ये रेतीली ज़मीन है, अगर बारिश थोड़ी तेज़ हो जाती है तो भी ये पानी जल्दी सोख लेती है ज़मीन। अगर पानी खड़ जाए तो केचुआ मरता भी है, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, या फिर केचुआ बह जाता है ज़मीन में, जो कि दिक्कत है। ये खाद जो हम मान के चलते हैं कि हम साल में 4 उतार करते हैं इस खाद के, ठीक है। कई बार ये 2 महीने में भी तैयार हो जाती है, कई बार 3 महीने भी लगते हैं। ये डिपेंड करता है मौसम पे। सर्दियों में खाद थोड़ी स्पीड पकड़ती है, क्योंकि सर्दियों में मौसम अच्छा होता है, केचुआ अपना आराम से खाद खाता है। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, केचुआ पानी ज़्यादा पीता है, खाना कम खाता है, तो इस वजह से गर्मियों में थोड़ा 2.5-3 महीने भी लग जाते हैं। आप ये मान के चलो कि 2 से 2.5 महीने के अंतराल के बीच ऊपर से लेकर नीचे तक केचुआ खाद बना देता है। अगर हम फसलों की बात करें तो बेसिकली मैं अभी हिमाचल और कश्मीर में, क्योंकि मेरा बल्क में रहता है, मैं यहाँ पे अपना जो भी मेरी खाद है जाती है बागवानों को। आप इसको स्टोन फ्रूट्स हो गए, जो भी स्टोन फ्रूट्स हो गए, जैसे खुरमानियाँ होगी, जैसे पलम हो गए, उनमें लगती है। एप्पल्स में बहुत ज़्यादा लगती है। हर बागवान जो सेब लगा रहा है हिमाचल के किसी भी कोने में, वो इस खाद को रिकमेंड करेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। आप कश्मीर चले जाओ, कश्मीर में हमारे इंडिया की 80% से भी ज़्यादा एप्पल की फसल होती है, वहाँ पे डलती है। और रही बात पंजाब की, यहाँ पे भी कई किसान आ रहे हैं जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं। 1 एकड़ में 15 से 20 क्विंटल खाद एक फसल में डलती है। अगर हम कणक की बात करते हैं तो 10 क्विंटल स्टार्टिंग में, 10 क्विंटल 1 महीने के बाद, हो गया 20 क्विंटल। ये सेम प्रैक्टिस रहेगी मक्की के टाइम पर। अगर हम
धान की बात करें, चोने की बात करें, तो वो वहाँ, क्योंकि चोने को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में 25 क्विंटल तक ये खाद हमें डालनी पड़ती है 1 एकड़ में, जब झोने की बात करते हैं। मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ वापस आया था लुधियाना से, मैंने देखा मेरे मम्मी पापा 20 से 22 हज़ार की दवाइयाँ खा रहे हैं, शुगर, बीपी, थायराइड और इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब 2.5 लाख से ऊपर का खर्चा सिर्फ मेडिसिन्स का है, अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे बुज़ुर्ग थे, ऑर्गेनिक खाते थे, बीमारियां लगी ही नहीं। हमारे माँ बाप ने 1960-70 के दशक में जब यूरिया की प्रैक्टिस बढ़ी, उससे परमुटेशन कम्बिनेशन हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुए, और तरह की खादें आई, स्प्रे आ गई। स्प्रे तो पहले थी ही नहीं, आज से कई साल पहले स्प्रे थी ही नहीं। लोग रूढ़ी, जिसे हम गोबर मैल कहते हैं, ढेर पे जो हमारी खाद होती है, उसी की प्रैक्टिस से कणक, मक्की, धान लगाते थे, ठीक है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी पीढ़ियों को बचाएं, क्योंकि देखा जाए तो हज़ारों तरह की बीमारियां लग रही है। बच्चा पैदा हो नहीं रहा, पहले उसको शुगर है, ठीक है, किसी की आँख खराब होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि जितने भी मानसिक रोग हैं जो आज की डेट में इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारा 3 टाइम खाने से है। खाने की बात करूँ तो दिल्ली में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बोला गया कि प्रतिदिन हर हिंदुस्तानी 25 से 30 mg जहर खा रहा है। मैं घर की बात कर रहा हूँ, घर का खाना जो हम घर पे लगाते हैं। अब आप इसी चीज़ से सोचो कि आप अपने बच्चों को अगर 25 से 30 mg जहर दोगे तो हमारी नस्लें क्या निकलने वाली हैं। तो मैं बस यही कहूँगा किसानों को कि हिम्मत रखें, इस प्रैक्टिस को करें, बहुत अच्छा कार्य है। खाद को बेचें भी, केचुए को भी बेचें। केचुआ कई ऐसे भी लोग हैं जो 50 बेड लगाते हैं और उनका टर्नओवर 1-1.5 लाख रुपए महीने का है। खाद से नहीं होता, सिर्फ केचुए की सेल कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़मीनों को बचाएं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। जो भी किसान इस काम को स्टार्ट कर सकता है, वो भला किसी भी बैकग्राउंड में, किसी भी गांव में रहता हो, वो इस काम को 2, 3, 4, 8, 10 बेडों से स्टार्ट कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा आपको ताल में रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सोबर काम है, ठीक है। आप खाद घर पे तैयार करके, घर की खाद अपने खेतों में डालो, घर के बीज संरक्षण करो, देसी बीज, और घर में ही स्प्रे बनाओ। आपको बाहर कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है जो आप इतने हज़ारों रुपए खर्च रहे हो खाद के लिए। दूसरा, आपको अगर कोई भी ज़रूरत है, कोई भी मदद चाहिए, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको खाद से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आपको अपने खेतों के लिए खाद चाहिए, आपको नया कार्य स्टार्ट करना है वर्मी कंपोस्ट का, उसकी मदद चाहिए, या फिर आपको केचुए चाहिए, या कोई और ऑर्गेनिक हेल्प चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।